Now we take the second question and we have to find the differentiation of y is equal to x raised to power x. Now ये अगेन आप देखें बेस में भी फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है, मतलब ये a रेज टू पावर x या x रेज टू पावर n का फॉर्म नहीं है। और तो ऑब्वियसली फिर ये कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म से इसको करना होगा हमें ना। लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने 3 मेथड्स देखे इन जैसे क्वेश्चंस को करने के, एंड विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज 3 मेथड्स और आंसर हमारा सेम आएगा तीनों से। तो पहला मेथड हम यूज करते हैं जिसमें हम लॉग लेते हैं, तो क्या लिख दें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। बेस ऑब्वियसली ई रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स। तो बाय ऑफ प्रॉपर्टी एक्स आपका लॉग के बाहर आया, एक्स लॉग एक्स हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लॉग एक्स। नाउ लेफ्ट साइड में जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अब तो हम बहुत यूज टू हो चुके हैं, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हुआ, 1/y और एक्स्ट्रा टर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। एंड राइट साइड पे हमें प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो x log x स्टैंडर्ड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो x से x कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग 1 प्लस log x और y राइट साइड आ जाएगा इंटू y इज dy बाय dx। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आई 1 प्लस log x इंटू y क्या था, x रेज टू पावर x। तो दिस इज योर आंसर थ्रू फर्स्ट मेथड। नाउ अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से करके देखते हैं, मेथड 2। इसमें हम क्या करते थे, e के फॉर्म में बदल लेते थे, तो इसको क्या लिख दे, e log बेस e x रेज टू पावर x। तो x log के बाहर आया, ये हो गया y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x log x। e लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। अब ये हमारे लिए कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी। अब चेक करिए, जो x log x है ये x का काम कर रहा है e की पावर x। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन है नहीं, तो सबसे पहले हमें कौन सा फंक्शन मिला, e फंक्शन मिला, e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x। तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, x log x, तो e रेज टू पावर x log x। देन वी मूव इनसाइड, अंदर फंक्शन मिला x log x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x log x। नाउ e रेज टू पावर x log x इंटू, यहां तो प्रोडक्ट रूल लग गया x log x में, तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक आएगा e रेज टू पावर, इसको हम वापस लिख सकते हैं log x रेज टू पावर x और x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो x से x कैंसिल हो गया। नाउ e रेज टू पावर log x x, तो वापस वही हम लिख ले x रेज टू पावर x, और ये क्या आया 1 प्लस log x, विच इज आप देखिए एग्जैक्टली द सेम थिंग जो हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके निकाला था। नाउ लेट्स हाईलाइट दिस, दिस इज मेथड 2, दिस इज मेथड 1 एंड नाउ विल टॉक ऑफ मेथड 3। यही क्वेश्चन हम मेथड 3 से करके देखते हैं। नाउ मेथड 3 में हम लोग क्या करते थे, अपना जो फंक्शन है fx रेज टू पावर gx, उसमें एक बार fx को कांस्टेंट मान के सॉल्व डिफरेंशिएट करते थे, एक बार gx को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करते थे। तो मतलब y रेज टू पावर x रेज टू पावर x है, ये fx है और ये gx है। पहले हमने कहा fx कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने मान ली लेट से a, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, a रेज टू पावर x। a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
ए रेस टू पावर एक्स ln a, तो आपका क्या आएगा, ए की जगह ए आपने क्या माना था, एफ एक्स को, और एफ एक्स क्या था, एक्स था, तो एक्स रेस टू पावर एक्स, और ए की जगह हमने लिखा लॉग एक्स, क्योंकि ए क्या था, एफ एक्स, और एफ एक्स क्या था, एक्स था ना। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमने क्या कहा, जी एक्स को कांस्टेंट मान के करेंगे डिफरेंशिएट। अगर जी एक्स कांस्टेंट है तो जी एक्स को हमने मान लिया एन, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स रेस टू पावर एन हो गया ये तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। अब एन आपका क्या था, एन था जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, तो एक्स डॉट एक्स एक्स माइनस वन। तो चेक करिए ये दोनों मिलके क्या हो गए, एक्स रेस टू पावर एक्स। अब हमें ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया। अब इन दोनों को 1 + 2 ऐड कर दीजिए, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, एक्स रेस टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स रेस टू पावर एक्स। तो एक्स रेस टू पावर एक्स कॉमन हो गया, क्या मिला, 1 + log एक्स। देखिए यहां से भी क्या आंसर आया, एग्जैक्टली तीनों से सेम आंसर आया। तो यू कैन प्रैक्टिस ऑल द 3 मेथड्स, जो आपको इजी लगे यू कैन फॉलो दैट मेथड। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पे, एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स। तो लेट्स से वी यूज मेथड 1। इसमें हम लॉग लेते हैं बोथ साइड्स क्योंकि फंक्शन रेस टू पावर फंक्शन का फॉर्म है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स टू द बेस ई ऑब्वियसली, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेस टू पावर साइन इनवर्स x। ये जो पार्ट है ये log के बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x into log of cos x। Now differentiating with respect to x, तो log y का क्या डिफरेंशिएशन होता है with respect to y, that is we can write d by dx of log y is equal to d by dx of sin inverse x into log of cos x। Now ये तो हमें पता है d by dx of phi y क्या होता है, d phi by dy, मतलब log y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें 1/y हो जाएगा, और dy by dx एक्स्ट्रा टर्म इज इक्वल टू, अब यहां हमें प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बाहर, d by dx ऑफ log cos x प्लस log cos x बाहर, d by dx ऑफ साइन इनवर्स x। अब क्या करें, 1/y dy by dx will give you sin इनवर्स x बाहर। अब ये हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो अब तो हम बहुत यूज टू हो चुके हैं, पावर फंक्शन नहीं है, log फर्स्ट फंक्शन है, तो log का क्या होता है, 1/x, x की जगह क्या है, cos x है, तो 1/cos x। फिर अंदर गए, cos x मिला, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x प्लस log cos x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 - x²। अब क्या करें, y को राइट साइड ले dy by dx सब्जेक्ट बना ले, ये क्या आ जाएगा, y, एंड y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos x रेस टू पावर साइन इनवर्स x, एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का tan x sin x अपॉन cos x tan x इंटू साइन इनवर्स x प्लस log cos x अपॉन √1 - x²। दिस इज योर आंसर थ्रू मेथड 1। नाउ वील यूज method 2। I'm discussing all the methods so that आपको एक proper understanding हो जाए, और जो भी method आपको आसान लगे you can choose among the 3, और जिसमें भी आप comfortable हो, आंसर तीनों से सेम आएंगे। Now इसमें हम लोग क्या करते हैं, e के फॉर्म में बदल लेते हैं, तो what we can write, e raised to power log cos x raised to power sin inverse x, which can be written as y is equal to e raised to power sin inverse x। मतलब ये क्या होगा, पावर जो है log के बाहर जाएगा, sin inverse log cos x। अब ये तो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x
क्या आएगा, dy बाई डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर फंक्शन तो है नहीं, तो ई फर्स्ट पहला हमको एक्सटर्नल फंक्शन मिला, तो ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स, एक्स की जगह क्या है साइन इनवर्स लॉग कॉस एक्स, तो हम वही लिख देंगे ई रेस टू पावर साइन इनवर्स लॉग कॉस एक्स। देन वी मूव इनसाइड, तो अंदर क्या मिला साइन इनवर्स लॉग कॉस एक्स, तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लॉग कॉस एक्स। इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल से हम लोग क्या निकाल के लाए थे, एज यूजुअल जो पीछे ये आया था हमारा, वी कैन डू दिस अगेन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, नाउ ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स लॉग कॉस एक्स, इसकी जगह तो हम वापस क्या लिख सकते हैं, लॉग रादर कॉस साइन इनवर्स एक्स, कॉस एक्स रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। और देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ निकाला, तो वो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस tan एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज वॉट वन एंड द सेम थिंग। यहाँ से और यहाँ से जो आया एग्जैक्टली सेम आंसर्स आए। नाउ वी गो फॉर द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या करते थे, मेथड 3 में हम लोग क्या करते थे कि हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, तो इसको मान लिया fx, इसको मान लिया gx। तो पहले केस में क्या करते थे, फर्स्ट केस में क्या करते थे, fx को कांस्टेंट मानते थे कि ये कांस्टेंट है, तो लेट से हमें a मान लिया, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, a रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। अब ये तो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a रेज टू पावर x का क्या होता है, a रेज टू पावर x log a, इसका क्या हो जाएगा a रेज टू पावर x का काम कौन कर रहा है, साइन इनवर्स x, तो वो आर्ग्यूमेंट रिटेन करेंगे, a साइन इनवर्स x log a। देन वी मूव इनसाइड, तो हमें क्या मिला साइन इनवर्स x का स्टेट अवे क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a आपने क्या माना था, a आपका था fx और fx आपने cos x माना था, तो ये क्या हो जाएगा cos x रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स लॉग a की जगह cos x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब आया, जब fx को कांस्टेंट माना। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, gx को कांस्टेंट मानेंगे, और gx हमारा क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो इसको हम ये हमारा किस लेट से इसको n मान लिया, तो अब हमारा फॉर्म क्या है cos x रेज टू पावर n। ये तो किस तरीके का हो गया, x रेज टू पावर n का फॉर्म हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन है, x की जगह cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो पावर फंक्शन ही दिख रहा है, तो x रेज टू पावर n का क्या होता है, इसको मन में सोचिए x है, तो x रेज टू पावर n का क्या होता है n x n माइनस 1, n x की जगह क्या है cos x है, cos x रेज टू पावर n माइनस 1। देन यू मूव इनसाइड, cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो मल्टीप्लाई कर देंगे sin x। नाउ n आपका क्या था साइन इनवर्स x, तो ये हो गया साइन इनवर्स x इंटू cos x रेज टू पावर साइन इनवर्स x माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन x। नाउ ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब दोनों पार्ट्स को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, cos x रेज टू पावर साइन इनवर्स x इंटू लॉग cos x होल डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यानी माइनस हो जाएगा साइन x cos x रेज टू पावर साइन इनवर्स x माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स x। नाउ cos x रेज टू पावर साइन इनवर्स x को हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, log cos x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, जब हम इसमें से cos साइन इनवर्स x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, cos x रेज टू पावर माइनस 1, तो हो जाएगा sin x अपॉन cos x इंटू साइन इनवर्स x। तो बेसिकली क्या आंसर आएगा, cos x रेज टू पावर साइन इनवर्स x इंटू लॉग cos x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस tan x इंटू साइन इनवर्स x, विच इज द सेम आंसर जो आपको पहले दो मेथड से मिला है।
चेक करिए, एग्जैक्टली वही आंसर है, वन एंड द सेम थिंग। देखो मेथड आप कोई भी यूज करिए, आंसर्स आपको सेम ही मिलेंगे। नाउ वील टेक द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जिसमें f1x रेज टू पावर f2x है इज इक्वल टू f3x रेज टू पावर f4x है। नाउ इस मेथड में एक खास बात यह है कि f1x हो या f2x हो या f3x हो या f4x हो, इसमें कोई भी कांस्टेंट हो, मतलब वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व हो रहा, तो भी ये मेथड अप्लाई हम कर सकते हैं। दैट इज अगर सपोज f1x कांस्टेंट है, f2x ही वेरिएबल है, या f2 कांस्टेंट है, f1 वेरिएबल है, या f2 और f4 कांस्टेंट्स है, f3 और f1 वेरिएबल है, कोई भी केस हो ये हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारा आंसर निकल आएगा। नाउ तो सपोज पहला क्वेश्चन है sin x रेज टू पावर y इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर x। अब ऑब्वियसली यहां तो sin x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, cos x भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो ये तो हमारा सबसे परफेक्ट केस है एग्जांपल के लिए। तो हमने क्या किया, स्टेप 1 टेकिंग log बोथ साइड्स तो द बेस ही ऑब्वियसली, तो क्या आ जाएगा log sin x रेज टू पावर y इज log ऑफ cos x रेज टू पावर x। तो y कहां जाएगा, log के बाहर, और x भी कहां जाएगा, log के बाहर। तो ये फॉर्म क्या बन गया, y log sin x इज इक्वल टू x log cos x। नाउ अब बस हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। इस केस में पर्टिकुलरली अगर हम चाहें तो y को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन हम वो इसलिए नहीं करेंगे कि वरना हमको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ जाएगा, एंड वी वांट टू अवॉइड यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो हम इसको एज इट इज ही डिफरेंशिएट कर देंगे, ट्रीटिंग इट एज इम्प्लिसिट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d by dx of y times log sin x equals to d by dx of x log cos x। यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, अप्लाई करते हैं। y d by dx of log sin x plus log sin x into d by dx of y is equal to d by dx of x बाहर log cos x, फिर log cos x बाहर, we have d by dx of x। बस अब हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करें, y log sin x इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, सबसे पहले log फंक्शन मिला, उसका क्या होता है 1 अपॉन x, x की जगह sin x है, फिर अंदर गए तो sin x मिला, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस log sin x। नाउ y एक फंक्शन ऑफ y है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, d phi by dy इंटू dy by dx। तो d phi तो y है, तो d by dy ऑफ y क्या होगा 1, और dy by dx से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू x टाइम्स, अगेन ये कॉम्पोजिट फंक्शन है log cos x। सबसे एक्सटर्नल फंक्शन क्या है log, तो log का होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x की जगह कौन काम कर रहा है cos x, तो x अपॉन cos x। देन वी मूव इनसाइड, तो हमें क्या फंक्शन मिला cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x प्लस log cos x बाहर, dy by dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है। तो बस अब कुछ नहीं करना, हमको dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है। तो dy by dx हमारा क्या आएगा, वुड बी माइनस साइन अपॉन cos, तो tan हो गया, माइनस x tan x प्लस log cos x, और ये वाली टर्म हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो गई माइनस cot x अपॉन y, और dy by dx के साथ क्या कोफिशिएंट है log sin x, उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो बेसिकली जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो द बेस्ट वे इज टेक log बोथ साइड्स, तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी प्रोडक्ट में आ जाएंगी, और फिर आप प्रोडक्ट रूल लगा दें दोनों साइड। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल, if rather x raised to power m into y raised to power n is equal to x plus y raised to power m plus n, prove that dy by dx is equal to y by x। नाउ इस फॉर्म को भी देखिए, अभी हमने क्या कहा कि f1x
रेज टू पावर f2x लिखा हो इज इक्वल टू f3x रेज टू पावर f4x लिखा हो, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि f1 f2 f3 f4 सब वेरिएबल्स के ही टर्म्स में हो। f2 f4 आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, f3 f1 हो सकता है, कोई भी केस हो, यू कैन टेक लॉग इन दिस केस। तो यहाँ पे चेक करिए m प्लस n क्या है, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, यहाँ m और यहाँ n भी क्या है, कांस्टेंट है, तब भी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। से वी गेट रिड ऑफ दिस। तो अब हम क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स टू द बेस e, लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या हो गया, लॉग x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n इज इक्वल टू लॉग x प्लस y रेज टू पावर m प्लस n। तो बाय रूल यहाँ तो दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है लॉग में, तो लॉग क्या करते हैं, उन्हें सम में बदल देता है, तो लॉग x रेज टू पावर m प्लस लॉग y रेज टू पावर n, और ये पावर क्या होगी, ये तो लॉग के बाहर आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई। ना ये m कहाँ होगा, लॉग के बाहर जाएगा, ये n भी कहाँ जाएगा, लॉग के बाहर जाएगा, तो क्या हो गया m लॉग x प्लस n लॉग y इज इक्वल टू m प्लस n लॉग x प्लस y। हमने बिल्कुल अपना क्लीन कर लिया, पावर्स सारे हटा लिए। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेक करिए, m बाहर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, फिर n बाहर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, फिर m प्लस n कॉन्स्टेंट है वो बाहर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस y। नाउ अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन, log x तो स्टैंडर्ड फंक्शन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस n टाइम्स। अब log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही लगाए, फाई y क्या है, log y, तो क्या आएगा d फाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। d फाई बाई डी वाई क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन y, और एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n। नाउ चेक करिए, तो फिर क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन ही है, log x होता तो स्टैंडर्ड होता, log x प्लस y लिखा है, यानी x प्लस y इनपुट दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे को क्या दिख रहा है, log फंक्शन, तो log फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, पर x का काम यहाँ कौन कर रहा है, x प्लस y, तो वील राइट x प्लस y। देन वी मूव इनसाइड, तो हमें x प्लस y मिलता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा x प्लस y, चेन रूल तो यही है। तो अब हम इसे सॉल्व करें, m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y, और ध्यान दीजिए d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, 1 होगा, और d बाई डी एक्स ऑफ y क्या आ जाएगा, dy बाई dx। अब हमको क्या करना है, dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो व्हाट विल डू, m बाई x प्लस n बाई y dy बाई dx प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू 1 करा तो ये आया, फिर m प्लस n अपॉन x प्लस y dy बाई dx। अब बस हमें क्या करते जाना है, dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो लेफ्ट साइड पे dy बाई dx कॉमन n बाई y एंड विल ब्रिंग दिस टर्म टू दिस साइड, ठीक क्या हो जाएगा, माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y और m प्लस n अपॉन x प्लस y, और ये वाली टर्म हम यहां ले जाएंगे, तो माइनस m बाय एक्स। एलसीएम ले लीजिए, dy बाई डी एक्स क्या आ गया, nx प्लस ny माइनस my माइनस ny अपॉन x प्लस y इंटू y इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लीजिए, mx प्लस nx माइनस mx माइनस my अपॉन m रादर x प्लस y इंटू x। तो ऑब्वियसली देखिए x प्लस y तो कैंसिल हो रहा है, देन mx से mx कैंसिल हो रहा है, ny से ny कैंसिल हो रहा है, तो व्हाट इज लेफ्ट, dx अपॉन dy रादर dy अपॉन dx क्या आएगा, nx माइनस my अपॉन y इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ रहा है, nx माइनस my अपॉन x, तो ये भी कैंसिल हो गया,
तो सिंपली dy by dx हमारा क्या आंसर आया, y upon x, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. चेक करिए, y by x. Now we talk of the next form in which we have function raised to power function raised to power function. अभी तक हमने जो फर्स्ट केस पढ़ा था वो था फंक्शन रेज्ड टू पावर फंक्शन. अब हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, फंक्शन रेज्ड टू पावर फंक्शन रेज्ड टू पावर फंक्शन. इन जैसे क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट करते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बेसिकली हमें पावर्स हटाने. पावर अगर हमारा कांस्टेंट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो फिर हमारा x रेज्ड टू पावर n का फॉर्म हो जाता है. लेकिन अगर फंक्शन रेज्ड टू पावर फंक्शन है तो फिर हम पावर्स को हमारे लिए हटाना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके बगैर हम कर नहीं सकते. तो फिर हमने क्या किया, हमने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉग जब लेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो लॉग y हो गया, राइट साइड पे क्या आया, लॉग ऑफ tan x रेज्ड टू पावर tan x रेज्ड टू पावर tan x. नाउ स्टूडेंट्स गलती ये करेंगे कि वो इसको खाली बाहर लेके जाएंगे पावर समझ के, जबकि लेके हमें पूरा ये टर्म बाहर जाना है. ये हमारा पावर है, tan x जो है, जो बेस है, उसका पूरा पावर ये है. तो बाहर कौन जाएगा, ये वाला पार्ट जाएगा एंड नॉट रेड वाला. तो यानी इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे इसको, tan x रेज्ड टू पावर tan x, ये वाला पार्ट बाहर आया था, log ऑफ tan x, और यहां क्या है, log y. नाउ लेकिन प्रॉब्लम, सॉरी दिस शुड बी, ये tan x है. तो कहने का मतलब हमारी स्थिति तो वहीं पे है. अभी भी देखिए फंक्शन रेज्ड टू पावर फंक्शन दिख रहा है हमको, तो हमारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन केसेस में हम एक बार और लॉग लेते हैं, यानी 2 बार लॉग लिया जाएगा. तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स अगेन. तो अब क्या आएगा देखिए, लेफ्ट साइड पे तो लॉग ऑफ लॉग y हो गया, लॉग y का लॉग ले लिया, और राइट साइड पे क्या होगा, लॉग ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन tan x रेज्ड टू पावर tan x इंटू लॉग ऑफ tan x. नाउ ये एक फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया, तो ये a इंटू बी वाला फॉर्म हो गया, log a b. तो log a b को हम कैसे लिखते हैं, log a प्लस log b. तो इस चीज को हम क्या लिख देंगे, log ऑफ log y will be equal to log of tan x raised to power tan x plus log of log tan x. अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. tan x फिर बाहर चला जाएगा log के, तो अब क्या बना, log of log y is equal to tan x into log of tan x plus log of log tan x. अब देखिए हमारा पूरा एक्सप्रेशन पावर से डिवाइड हो गया है, पावर नहीं रह गए हैं, और पावर में हमारे क्या थे, फंक्शंस थे. वो सारे फंक्शंस हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट्स में आ गए हैं या पावर से रिमूव हो गए. नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, अलग अलग देख लेंगे तो tan x इंटू log ऑफ tan x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ log tan x. नाउ क्लासिक एग्जांपल है ये चेन रूल का. अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये हमारा फंक्शन ऑफ y है, फाई की तरह ट्रीट करें, फाई y. तो d बाई डी एक्स और फाई y क्या हम लोग ने पढ़ा था कि डी फाई बाय डी वाई करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो ठीक है, ये तो हमें चेन रूल दिख रहा है. तो सबसे पहले हमने देखा ये log ऑफ log y में पावर फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन है, log है. log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x. यहां क्या होगा 1 अपॉन y, लेकिन y की जगह क्या लिखा है, log के अंदर ये पूरा y का काम कर रहा है. तो पहला स्टेप क्या होगा, 1 अपॉन log ऑफ y. देन
अंदर गए तो हमें क्या मिला, log y मिला। log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y। ये तो चेन रूल हो गया, तो ये आ गया आपका d∅/dy, और एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगी, dy/dx इज इक्वल टू, अब आइए d/dx ऑफ tan x इंटू log x, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो यहां क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल में tan x लेट से बाहर, d/dx ऑफ log tan x, फिर log tan x बाहर, d/dx ऑफ tan x। उसके बाद लास्ट पार्ट पे आते हैं। अब चेक करिए, ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है। log x होता तो स्टैंडर्ड होता, log के अंदर क्या है, log ऑफ tan x है, और अल्टीमेटली देखिए log के अंदर फिर क्या है, tan x है। तो अब सबसे पहले हम पावर फंक्शन देखें, नहीं है तो सबसे पहला फंक्शन क्या मिला, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x का काम कौन कर रहा है, ये टर्म कर रही है log tan x, तो पहले क्या आ जाएगा 1/x विच इज log tan x इंटू, फिर अंदर गए तो हमें क्या मिला, log फंक्शन मिला। log फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, लेकिन x का काम इस बार कौन कर रहा है, tan x कर रहा है, फिर क्या हो जाएगा 1/tan x। फिर अंदर गए तो कौन मिला, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपली sec²x। नाउ अब इसको क्या करें, डिफरेंशिएशन कर ले तो ये हो जाएगा 1/y log y dy/dx इज इक्वल टू tan x। अब ये फिर हमको कॉम्पोजिट दिख रहा है, तो इसका क्या आएगा 1/tan x, और tan x का क्या होगा sec²x प्लस log tan y, सॉरी x, tan x का क्या हो जाएगा sec²x, और यहां क्या हो जाएगा sec²x अपॉन tan x log tan x। तो बस y को अब dy/dx को सब्जेक्ट बना दीजिए, dy/dx क्या हो गया y इंटू log y, राइट साइड ले गए, और ये सॉल्व होके आया tan x इंटू sec²x। इनफैक्ट tan x से tan x तो कट गया, तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ sec²x बचा, प्लस sec²x इंटू log tan x, और ये हमारा है प्लस sec²x, और 1/tan x को cot x लिख सकते हैं अपॉन log tan x। अब चेक करिए, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan x रेज टू पावर tan x रेज टू पावर tan x, और log y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने जब फर्स्ट टाइम log लिया था तो हमारा क्या एक्सप्रेशन आया था, log y was this expression tan x रेज टू पावर tan x इंटू log tan x। यहां क्या आ जाएगा, tan x रेज टू पावर tan x log tan x। अब चेक करिए, sec²x और sec²x कॉमन है, इसको बाहर कर लेते हैं, sec²x एंड द एक्सप्रेशन लेफ्ट वुड बी 1 प्लस log tan x प्लस cot x अपॉन log tan x। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जब आपको फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हो तो आप क्या करते हैं, 2 बार log लेके सारे पावर्स खत्म करते हैं, एंड देन प्रोसीड एज नॉर्मल। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। अगेन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, यानी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। तो रूल क्या था, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या आएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x। तो पावर को हम क्या ट्रीट करेंगे, ये पूरा पावर है हमारा, तो ये हमारा log के बाहर जाएगा, व्हाट विल गेट x रेज टू पावर x log x। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई, x रेज टू पावर x है मतलब फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन मौजूद है, तो व्हाट विल डू, विल टेक log अगेन, तो टेकिंग log बोथ साइड्स अगेन, तो क्या हो जाएगा log ऑफ log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x log x, और यहां तो ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन प्रोडक्ट है, तो क्या कन्वर्ट कर देगा सम में, log x रेज टू पावर x प्लस log
ऑफ log x। इसमें ये x बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x log x प्लस log ऑफ log x। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, log ऑफ log y इज इक्वल टू x log x प्लस log ऑफ log x। अब क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे सारे पावर्स खत्म हो गए जो फंक्शंस पे थे। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, d बाय डी एक्स ऑफ log y। Let's say we should get rid of this log y is equal to d by dx of x log x plus d by dx of log x। अब देखिए यहां पे तो ये 5y की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले log है, log का होता है 1/x, x की जगह कौन है, log y है, तो 1/log y। समझिएगा बात को, ये 5y है, तो हम लोग ने पढ़ा था d बाय डी एक्स ऑफ 5y क्या होता है, 5y जो फंक्शन ऑफ y है उसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में ही, और फिर एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी dy बाय dx। फिर log का करने के बाद 1/log में फिर अंदर गए तो कौन मिला, log y मिला, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y, और एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई dy बाय dx। इधर आइए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो x बाहर d बाय dx ऑफ log x प्लस log x बाहर d बाय dx ऑफ x, प्लस यहां अगेन देखिए चेन रूल लग रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, पावर फंक्शन है नहीं, फर्स्ट फंक्शन आपका log है, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, पर x का काम कौन कर रहा है, log x कर रहा है, तो 1/log x। फिर अंदर गए तो कौन मिला, log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/x। ठीक है, आ जाएगा 1/y log y dy बाय dx इज इक्वल टू x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x log x। x से x कैंसिल हो गया, तो dy बाय dx को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या आएगा, y log y राइट साइड ले गए तो क्या बचा 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। अब y और log y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, y तो हमारा था x रेज टू पावर x और log y क्या था x रेज टू पावर x log x, और फिर क्या बचा 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट फॉर्म, जिसमें हमारे को जो y का फंक्शन होगा उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो सकता है कई प्रोडक्ट्स हो, मतलब न्यूमरेटर में खूब सारे प्रोडक्ट्स होंगे, डिनोमिनेटर में खूब सारे प्रोडक्ट्स होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। मतलब जैसे न्यूमरेटर में इस केस में 2 प्रोडक्ट्स हैं, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, पर अगर हम इसे चाहें कि सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। अगर इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो हमें इसमें क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों लगाना पड़ेगा सेम टाइम, कि पहले तो हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिख रहा है तो क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और इन्वॉल्व हो रहे हैं पावर्स भी, और वो भी फ्रैक्शनल पावर्स हो रहे हैं, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी एक्सटेंडेड, अगर न्यूमरेटर में 2 नहीं 2 से ज्यादा टर्म्स प्रोडक्ट हो, डिनोमिनेटर में भी इनफैक्ट खूब सारे प्रोडक्ट्स हो, तब तो क्वेश्चन और भी मुश्किल हो जाएगा, तब तो हर एक ही क्वेश्चन में कई बार प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज लॉग, क्योंकि लॉग में हमें पता है कि जैसे ही लॉग के अंदर प्रोडक्ट आता है वो उसे सम में बदल देता है। लॉग a इंटू बी लिखा हो तो स्ट्रेट अवे लॉग a प्लस लॉग b में लिख सकते हैं हम, और लॉग a अपॉन b लिखा हो तो उसका हम क्या लिख सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b। तो वो हमारा अच्छा पावर हो a रेज टू पावर m, तो m लॉग के बाहर आ जाता है, m log a, मतलब हम पावर्स भी खत्म कर लेते हैं लॉग की मदद से। तो ये हमारा क्वेश्चन फिर बहुत आसान हो जाएगा करना। तो व्हाट वी डू इज टेक log both sides to the base e obviously, तो क्या हो जाएगा log y, तो log of √1 - x² 2x + 3 raised to power ½
एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2/3। अब ये दोनों चीजें प्रोडक्ट में है लॉग में, और ये डिवीजन में। तो जो प्रोडक्ट में होता है वो एडिशन में चला जाता है, जो डिवीजन में होता है वो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है। तो लॉग ये क्या हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 2x प्लस 3 रेज टू पावर हाफ, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका चला गया लेट्स से सब्ट्रैक्शन में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2/3। नाउ ये जो हमने टर्म लिखी है ये क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। तो लॉग में तो पावर्स का भी ट्रीटमेंट हो जाता है, लॉग ए रेज टू पावर एम हो तो पावर क्या हो जाता है, लॉग के बाहर आ जाता है प्रोडक्ट में। तो ये क्या लिख सकते हैं, हाफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 1/2 लॉग 2x प्लस 3, एंड देन माइनस 2/3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज व्हाट, लॉग y। अब देखिए हमने सारे प्रोडक्ट्स को सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट और जो क्वोशिएंट है उसे सम और डिफरेंस में बदल दिया, जो पावर्स थे वो सारे प्रोडक्ट में आ गए, तो क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y d by dx ऑफ log y इज इक्वल टू d by dx ऑफ हाफ बाहर कर ले क्योंकि कांस्टेंट है, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ बाहर कर ले log d by dx ऑफ log 2x प्लस 3, एंड 2/3 बाहर कर लें log ऑफ d by dx ऑफ log x स्क्वायर प्लस 2। नाउ log y का डिफरेंशिएशन अब तक तो हम लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले log y का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, तो log y का होता है 1/y, और फिर एक एक्स्ट्रा टर्म आई dy by dx इज इक्वल टू हाफ। अब यहां फिर आप चेन रूल लगाइए, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यानी x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर मूव करे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस हाफ। अगेन यहाँ पे चेन रूल है, log का क्या होगा 1/x, x की जगह है 2x प्लस 3, अंदर गए तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, 2x का क्या हुआ 2 बाहर, x का 1 डिफरेंशिएशन और 3 का 0, माइनस 2/3। log का क्या होता है 1/x, पर x की जगह क्या है x स्क्वायर प्लस 2, तो आर्ग्यूमेंट रिटेन करा, अंदर गए तो x स्क्वायर प्लस 2 मिला, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और 2 का 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें 1/y dy by dx इज इक्वल टू, चेक करिए ये माइनस, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1/2x प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ द लास्ट स्टेप इज y को राइट साइड ले आइए, dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 3 माइनस 4x अपॉन थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब चाहे तो y की वैल्यू जो आपकी ओरिजिनल थी रखिए, नहीं तो ये भी चलेगा, y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए y का जो फंक्शन दिया है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काफी प्रोडक्ट्स हैं। इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों लगेगा, और अब देखिए न्यूमरेटर में 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो जहां भी इसका डिफरेंशिएशन होगा वहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और 2-2 फंक्शंस को बाहर करके एक का करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा। ऐसे ही जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होगा क्वोशिएंट रूल में, तो यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एंड ओवरऑल तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो व्हाट वी डू इज, इसको हम लोग किससे करते हैं, लॉगरिथमिक यूज करते हैं। तो लॉगरिथमिक से लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, सारे प्रोडक्ट्स एडिशन में चेंज हो जाएंगे और सारे डिवीजन सब्ट्रैक्शन में हो जाएंगे। तो व्हाट वी डू इज टेक किंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, we'll have log y is equal to log of root x sin x e के पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर tan इनवर्स x।
नाउ log y, जितने भी ऊपर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एडिशन में चेंज हो गए, तो क्या हो जाएगा log रूट एक्स प्लस log साइन एक्स प्लस log e की पावर एक्स माइनस log, जो डिनोमिनेटर वाले वो सारे सब्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, माइनस log tan इनवर्स एक्स। Now get rid of the powers, तो पावर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x रेज टू पावर हाफ है तो हाफ बाहर आ गया, log x प्लस log साइन x। अच्छा, log बेस e की पावर x लिखा है तो x तो बाहर आया, तो क्या आ जाएगा x log e, एंड आपको पता है log a टू द बेस a 1 होता है, मतलब अगर बेस और जिसका log लिए वो सेम नंबर्स हो तो log की वैल्यू 1 आती है, तो ये तो 1 हो गया। तो सिंपली क्या आएगा x, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई प्लस x माइनस 2 हमारा बाहर आ गया, ट्वाइस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log tan इनवर्स x। ठीक है, आ जाएगा log y डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नाउ वी विल राइट डायरेक्टली log y का क्या होगा 1 अपॉन y और dy बाई dx एक्स्ट्रा टर्म आ गया इक्वल्स टू हाफ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log sin x में चेन रूल लगा, log का क्या होता है 1 अपॉन x का काम कौन कर रहा है sin x, तो 1 अपॉन sin x, और sin x अंदर गए तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ट्वाइस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले log मिला, log का होता है 1 अपॉन x का काम कौन कर रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर गए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का 2x, एंड लास्टली log tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले log है तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, x की जगह कौन है tan इनवर्स x, फिर अंदर गए तो tan इनवर्स x मिला, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दे तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई, y को राइट साइड ले, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस cot x प्लस 1 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू चाहे तो ओरिजिनल जो थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। तो चेक करिए log लेने से क्या हुआ, ना हमको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ा, ना हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा, सारे फंक्शंस हमारे प्लस और माइनस में मतलब अरेंज हो गए और उसको सिंप्लीफाई करना या डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हमारे लिए हो गया।